दक्षिण कश्मीर में स्थित अमरनाथ तीर्थ स्थल कई हिंदुओं के साथ साथ कुछ अन्य धर्मों के भक्तों के लिए भी एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। ईश्वर प्रेमी आत्माएं अनंत शांति के लिए कई तीर्थ स्थलों पर भटकती है। इसी तरह हर साल लाखों की संख्या में साधक अपने पूज्य देवता भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गर्मी के महीने जुलाई से मध्य अगस्त तक अमरनाथ तीर्थ स्थल पर जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव बर्फ के लिंगम के रूप में प्रकट होते हैं और बम बम भोले का जाप करते हुए शंकर जी की महिमा का गुणगान करते हुए भक्त उत्साहपूर्वक इस तीर्थ स्थल पर जाते हैं। तमोगुण से युक्त भगवान शिव अपने पिता ब्रह्म काल यानी भगवान सदाशिव के 21 ब्रह्मांडों में संहार की भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है शिव ही शव है। भक्त इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वह काल के जाल में फंसकर जीवन भर मनमानी पूजा करते रहते हैं, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में सख्त निषेध है और वह जन्म पुनर्जन्म के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। यह लेख अमरनाथ तीर्थ यात्रा के बारे में तथ्यों की व्याख्या करेगा। क्या साधकों द्वारा शंकर जी को याद करने का यह तरीका पूजा का सही तरीका है? हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित इस सिद्ध तथ्य को स्वीकार करते हुए आइए हम इसे समझने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई इसके बारे में जानेंगे। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए लड़ाई हुई और श्रेष्ठता पर उनकी अस्पष्टता को दूर करने के लिए उनके पिता भगवान सदाशिव यानी ब्रह्मकाल ने अपने लिंग के रूप में एक अत्यंत प्रकाशमान स्तंभ को दोनों के बीच में खड़ा कर दिया और उन्हें अपने लिंगम रूप की पूजा करने का उपदेश दिया, जो पवित्र शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध था। ब्रह्मकाल एक धोखेबाज है और भक्तों को सही पूजा करने से गुमराह करता है और उन्हें मनमाने कार्यों में समय बर्बाद करने के लिए मजबूर करता है। तब से भक्त गुमराह हो जाते हैं और वह बेशर्म पूजा करने लगते हैं, जो उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं देती बल्कि उन्हें काल के जाल में फंसाए रखती है। भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने 107 मानव जन्म लिए और हर जन्म में उनका विवाह शिव जी से हुआ। भगवान शिव देवी पार्वती से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए पार्वती के मरने के बाद शिवजी उनके याद में उनके सिर की मुंडमाला बनाकर पहनते थे। उमा या सती या पार्वती की मृत्यु इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि देवता भी अपने भक्तों की तरह जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। भगवान शिव स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। शिव पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। वह सती या उमा को मृत्यु से नहीं बचा सके, क्योंकि उनकी शक्तियाँ सीमित थीं और असहाय शंकर जी ने केवल विलाप किया और पार्वती की खोपड़ी रख ली। 21 ब्रह्मांडों में उनकी स्थिति को छोड़कर जहाँ सभी जीव फंसे हुए हैं और पीड़ित हैं, श्रद्धेय और भगत के बीच कोई अंतर नहीं है। मृत्यु अनिवार्य है, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई भी जीवित प्राणी हो। यह देवी पार्वती का 108वां जन्म था। एक दिन नारद जी उनके पास आए
और उनसे कहा कि वे सदियों से जन्म मरण के रोग से पीड़ित हैं। भगवान शिव के पास एक अद्भुत मोक्ष मंत्र है। यदि वे तुम्हें उसका जाप करने की अनुमति दे दें तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पार्वती जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उनके पति जो उनसे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने उनसे ऐसे अनमोल मंत्र छुपाए हैं जिनके जाप से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा, यह अविश्वसनीय है कि भगवान शंकर उनके साथ इतना गुप्त रह सकते हैं और उन्हें इस बात का भी पता नहीं है कि वह कई जन्मों से जन्म ले चुकी हैं। नारद मुनि जी ने पार्वती जी को यह भी बताया कि भगवान शिव ने जो 107 खोपड़ियों की मुंडमाला पहनी है, वह सब उनकी खोपड़ियां हैं। यदि शंकर जी मोक्ष मंत्र प्रदान करेंगे तो उनका कल्याण निश्चित है। यद्यपि पार्वती जी के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि उनके पूज्य पति ने उन्हें अज्ञानी बनाए रखा है, फिर भी उन्हें विश्वास था कि नारद जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। आगे नारद जी ने कहा कि चूंकि तुम भगवान शिव को अपना पति मानती हो, भगवान नहीं, इसलिए तुम इस रहस्य को जानने से वंचित रह गई। जब तक तुम शिवजी के प्रति भक्त बनकर समर्पण नहीं करोगी और उन्हें भगवान नहीं मानोगी, तब तक तुम्हारा कल्याण असंभव है। उस अनमोल मंत्र को पाने के लिए तुम्हें विनम्र होना पड़ेगा। अति आधीन दीन हो जीव, ताको कहो अकत अखानी। अति आधीन दीन हो प्राणी, ताको कहो अकत कहानी। यही सच्ची उपासना का नियम है। नारद जी की बातों ने पार्वती जी को बहुत प्रेरित किया, क्योंकि वह जानती थी कि नारद मुनि झूठ नहीं बोलते। नारद जी सर्वोपरि हैं। पार्वती जी दुखी हो गई और उन्हें ग्लानि हुई कि मुझ में ही कोई दोष है, नहीं तो भगवान मुझसे इतना कीमती मंत्र क्यों छुपाते। भगवान शिव के आने पर पार्वती जी ने पत्नी का रूप धारण करने के बजाय दंडवत प्रणाम किया और रोने लगी। पूछने पर पार्वती जी ने नारद जी द्वारा बताई गई पूरी बात कह सुनाई। भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हें कई बार यह बताने की कोशिश की थी कि मैं भगवान की पूजा से ही कल्याण संभव है, लेकिन तुमने कभी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उल्टा जवाब दिया कि मुझे पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भगवान अर्थात पति के रूप में शंकर जी को प्राप्त कर लिया है। पार्वती जी ने पूछा, जब आपके पास मोक्ष के अनमोल मंत्र हैं तो आपने मुझे क्यों नहीं दिए? मुझे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती। मेरे वियोग में आपको इतनी पीड़ा क्यों हुई? शिव जी ने उत्तर दिया, अभी तक तुम्हारे मन में उन मंत्रों को ग्रहण करने तथा भगवान की आराधना करने की इच्छा नहीं थी। तुम मेरी बात नहीं सुनती थी, इसलिए मैं चुप रहता था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ईश्वर प्राप्ति के लिए साधक के अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए। आइए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जब समुद्र में अत्यधिक गर्मी होती है, उस समय समुद्र में मौजूद सीप के अंदर का जीव समुद्र की सतह पर आ जाता है, क्योंकि उसमें मोती बनाने की इच्छा जागृत हो जाती है। जब बारिश होती है तो सीप का मुंह अपने आप खुल जाता है और जीव कुछ वर्षा का पानी भी पी लेता है। उसके बाद मुंह अपने आप बंद हो जाता है। यह प्रक्रिया तभी होती है जब जीव के अंदर कीमती मोती बनाने की गहरी इच्छा होती है। अगर जीव के अंदर इच्छा नहीं है तो चाहे कितनी भी बारिश हो, मोती नहीं बन सकता। इसी प्रकार जब तक साधक में सच्ची भक्ति की तीव्र इच्छा नहीं होगी,
तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, जब तक तुम्हारी इच्छा न हो मैं तुम्हें अनमोल मंत्र नहीं दे सकता, क्योंकि वह काम नहीं करेंगी। नारद जी की प्रेरणा से आज सीप का मुंह खुल गया है। अब समय आ गया है और मैं मंत्र दे सकता हूँ। अब यह काम करेगा। इससे पहले ये अनमोल मंत्र नहीं दिए जा सकते थे। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान पर नाम दीक्षा दी। बाद में भक्तों ने उस स्थान की स्मृति को सुरक्षित रखा जहाँ भगवान शिव ने पार्वती जी को नाम उपदेश दिया था और एक मंदिर का निर्माण किया। इस प्रकार अमरनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और पर्यटक वहाँ जाने लगे। पूज्य संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में वर्णन है, सतगुरु मिले महादेव बांका, 84 की मिटे न संकट, अतोत्तर जन्म गौर गौरी, भरमई शिव की रुंड माला गल लाई। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया और उन्हें मोक्ष मंत्र प्रदान किया। धन्यवाद।